सिर्फ समुद्र में गिरेगा, ताकि जो पैराशूट का वजन है, पैराशूट में पानी ना भरे और हमारा कैप्सूल भी पानी के अंदर की तरफ ना जाए। और हमने आज की तारीख बहुत ही सावधानियों के साथ में चुनी है, ताकि जितने भी मौसम सारी चीजें संतुलित है और हम आसानी से हमारे एस्ट्रोनॉट्स को उस कैप्सूल से बाहर निकाल सकें। वो क्षण कितनी देर में आने वाला है दीपक जी, कुछ अंदाजा बता पाएंगे आप? जी बस थोड़ी देर का इंतजार और कुछ ही मिनटों का इंतजार, 1 से 2 मिनट, और फिर हम देख सकेंगे कि वो समुद्र तट पे आ चुके हैं। अभी बादलों से निकल के वो चीज हो रही है, वो चीजें थोड़ी देर में वो समुद्र में बाकी इकडे तिकडे झाले इसे बाहर निकाला जा सके, और जो घर्षण की वजह से जो हमारा ये कैप्सूल गर्म हुआ है, इसकी गर्मी की वजह से उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, और जो वहां पे जो राहत कर्मचारी हैं इनको भी कोई नुकसान ना पहुंचे, और धीरे धीरे करके उन्हें खींच के बाहर निकाला जाएगा। और ये देखिए बाहर आ चुके हैं। सबसे पहले हमारे जो कर्मचारी हैं वो बाहर अंदर गए थे, वो बाहर आ चुके हैं। धीरे धीरे करके बाहर निकाला जाएगा उन सबको भी। जी बिल्कुल, वो आप देख रहे हैं जो एक कर्मचारी एक एक करके गए थे अंदर, देखा उन्होंने, पूरा जायजा लिया, और अब देखेंगे हम तस्वीरों में खींच के ये बाहर निकाले जाएंगे। वो चेयर्स जो बंधे हुए होते हैं, बेल्ट लगी होती है, किस तरह से बाहर निकाले जाता है इनसे? जी जो इनकी बेल्ट लगी होती है, उनको अनलॉक करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जितने भी कर्मचारी हैं वो उनको अनलॉक करते हैं, मैन्युअली खुद से अंदर जाके अनलॉक करते हैं और उन्हें बाहर निकाला जाता है। जितने भी जो कैमरामैन है ये भी अंदर जाके उनकी तस्वीरें ले रहे हैं। ये तस्वीरें वो जो बात में कर रहा था दीपक की अंदर की तस्वीर, वो कैमरा के जरिए हमें मिलेगी देखने को? जी हमें कुछ दिनों बाद में थोड़ी ही देर में वो सारी तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी कि वो अंदर किस तरह से बैठे थे, जब वो धरती पे आए तो उन्हें कैसे महसूस हो रहा था। और ये सारी चीजें भी एक डेटा का हिस्सा ही है कि धरती पे आने के बाद में जो भी कैप्सूल के अंदर जो भी चीजें हुई थी, कैप्सूल को अंदर से कुछ नुकसान हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, वो कैसी चीजें थी, कैसी संतुलित थी, ये सारी चीजें एक एज ए डेटा स्टोर की जाएंगी। बिल्कुल, तो तिरंगे का मान बढ़ा है शुभांशु शुक्ला। 18 दिन का ये जबरदस्त, बेहद मुश्किल और कठिन ये मिशन था, जिसको सफलतापूर्वक पूरा किया है चारों एस्ट्रोनॉट्स की। अब से कुछ देर पहले 3 बजे का वक्त तय था, 3 बजे एग्जैक्ट कैलिफोर्निया के समंदर में वो लैंड किया। और अब हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो कैप्सूल बिल्कुल अब उसका दरवाजा खुल चुका है, अंदर की तस्वीरें भी खींच ली गई हैं और वो क्षण आने ही वाला है। अब ये देखिए जो जरूरी सामान है और ये जो शोध के लिए जितनी तमाम चीजें इस्तेमाल होती हैं, वो अब धीरे धीरे बाहर निकल रही है। और जाहिर बात है ये प्रोसेस भी थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वो बेल्ट से बंधे होते हैं, एक ही तरीके से एक साथ बैठे होते हैं, एक के बाद एक, उस तरह से उनकी पोजीशनिंग होती है। और अब एक एक करके उन्हें बाहर निकाला जाएगा। और अब लगभग 10 दिन का वक्त रहता है नॉर्मल होने के लिए, तो मेडिकल एग्जाम का होगा, एक तरह से मेडिकल एग्जामिनेशन, हार्ट बीट्स वगैरह सब कुछ चेक की जाएगी, उनसे पूछा भी जाएगा। ये देखिए अब वो तस्वीर बेहद नजदीक उस तस्वीर के हम आ गए हैं, जब वो दरवाजा खुल चुका है। पेरेंट्स और पूरी जो फैमिली है बेहद खुश है। आनंद मेरे सहयोगी आ गए। आनंद, ये जो क्षण है किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए ऐतिहासिक स्पेस स्टेशन में भी उनको बाहर का कोई प्रेशराइज शूज के अंदर वो रह रहे थे। अब धीरे धीरे जब ये हवा से वो मिलेंगे, इसीलिए थोड़ा समय उसके लिए भी दिया जा रहा है, ताकि आराम से एक रैंप बनाया जाए और उस रैंप के अंदर से उनके कैप्सूल को धीरे धीरे बाहर निकाला जाए। हमने अंदर की तस्वीरें देखी, किस तरह से वो बैठे हुए थे, किस तरह से अंदर आप देखें तो 2 टेक्नीशियंस ऑलरेडी रेंग कर अंदर जा चुके हैं। आप कैप्सूल के अंदर की एंट्री, ये जो पोर्ट होल है जिसको पोर्ट कहा जाता है, इसके अंदर एंट्री छोटी है, लेकिन अंदर खड़े होने की जगह है। और अंदर 4 बड़े बड़े ऐसे उन्होंने जैसे रिक्लाइनिंग चेयर्स होती हैं वैसे, या फर्स्ट क्लास में किसी एयरक्राफ्ट में आप बैठे या किसी सिनेमा हॉल में रिक्लाइनर सीट पे बैठे, उस तरीके के रिक्लाइनर एरियाज हैं जहां पर पायलट्स आराम से बैठे हुए हैं और उसी पोजीशन में वो बंधे हुए हैं। तो अंतरिक्ष से लेकर के धरती के अंदर, स्पेस से लेकर के वापस हमारे
वातावरण में, अपने एटमॉस्फेयर में आने के बाद, और उसके बाद धीरे धीरे समुद्र के अंदर भी जब ये कैप्सूल गिरा, ये एक ही पोजीशन पे थे और अभी भी आप उनको उसी पोजीशन में बैठा हुआ देखेंगे। और एक रिलैक्स्ड पोजीशन उसको कहा जाता है, जिसमें कि आपकी बॉडी पर, आपके जॉइंट पर सबसे कम बल हो, सबसे कम प्रेशर हो। उन्होंने अभी भी अपने हेलमेट्स पहने हुए हैं, तो वो प्रेशराइज सूट्स में अभी भी है और उन्हीं सूट्स में उनको धीरे धीरे बाहर निकाला जाएगा। और अगर आप देखें तो इस कैप्सूल के आसपास इर्द गिर्द भी काफ़ी कुछ काम चल रहा है, काफ़ी रैम्प्स और पीछे आप देखें लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसको जैसे ही इस कैप्सूल को धीरे धीरे ला करके डॉक किया गया है, लॉक किया गया है, अब इस डॉकिंग एरिया के अंदर से, इस पोर्ट होल के अंदर से धीरे धीरे उनको बाहर निकाला जाएगा। क्या उनको बाहर आकर के कहा जाता है कि आप स्ट्रेचर पे लेटें, या फिर अंदर से ही उन्हें स्ट्रेचर में ही लिटाकर बाहर लाया जाएगा, वो देखने की आवश्यकता है। अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आप शुभांशु के पेरेंट्स के साथ हैं, उनके माता पिता के साथ हैं, उनका रिएक्शन क्या है? माता जी के तो आंसू निकल आए थे जैसे ही वो सकुशल टचडाउन हुआ, स्प्लैश होते ही उनके भी आंसू छलक गए थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आनंद, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पूरा का पूरा परिवार जो है एक साथ बैठकर शुभांशु का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो कैप्सूल से बाहर निकलेंगे। और फिलहाल इन्होंने बातचीत करने से मना किया है। माता पिता, भाई बहन सबने उन्होंने कहा है कि जब शुभांशु बाहर निकल आएंगे और एकटक होकर सिर्फ वो अपने एस्ट्रोनॉट बाहर आ रहा है। दूसरा एस्ट्रोनॉट, उसके पैर में भी एक जूते हैं और उनको स्लाइड किया जा रहा है बाहर। और कहीं ना कहीं हाव भाव से मुझे दिख रहा है कि क्या ये पायलट इन कमांड ऑफ एक्सीएम शुभांशु शुक्ला तो नहीं है। देखिए दूसरे एस्ट्रोनॉट, ये शुभांशु ही है। देखिए शुभांशु आए, ये शुभांशु ने धरती पर फिर कदम रखा, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और वेव करते हुए, तिरंगा उनके एल्बो पर। और देखिए खुशी का माहौल अमित आपकी ओर, सब के सब खड़े होकर झूम उठे हैं। खुशी का माहौल, क्योंकि दूसरे एस्ट्रोनॉट विमान के पायलट इस शुभांशु शुक्ला हंसते